जय श्री राम दोस्तों। आज के ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मैंने टाइटल में लिखा है कि दुनिया करेगी सलाम, पासा पलट रहा है, वक्त बदल रहा है। प्यारे मित्रों, नवंबर 2025 में इस राशि के सभी जातकों के लिए खासकर बता दूं कि ग्रहों की चाल कैसी बदल रही है और क्या क्या परिणाम आपके पक्ष में आने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं मित्रों कि धन भाव के मालिक जो है मंगल ग्रह, उनका गोचर हो चुका है अपनी स्वयं की राशि में। सबसे पहले मंगल का 27 अक्टूबर से धन भाव में आपके आना यानी, और दोस्तों यहाँ पर उनका गोचर जो प्रारंभ हुआ है, बहुत शुभ गोचर प्रारंभ हुआ है। मंगल महाराज आपके धनेश है, हनुमान जी की महाराज की कृपा है आपके ऊपर। धनेश का धन के भाव में आना यह अत्यंत बहुत शुभकारी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, धन भाव का प्रभाव बनाएगा आपके जीवन में। धनेश है, आपको धन अवश्य प्रदान करेंगे। और दूसरा जो परिवर्तन हुआ है 2 नवंबर को, वह परिवर्तन हुआ है शुक्रदेव महाराज का। शुक्रदेव महाराज अब कहाँ पर आए हैं? तुला राशि में आकर के बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में सबसे शुभ है और पूरा 1 वर्ष बाद इनका तुला राशि में आना हुआ है। प्यारे मित्रों, शुक्र के सबसे पहले तो सूर्य का नीच भंग राज हुआ। जो नीच भंग हुआ है इनका, शुक्र महाराज जो पीड़ित थे सूर्यदेव महाराज, इस समय नीच के सूर्यदेव महाराज थे, तो उनका नीच भंग हुआ है। यह आपके लिए बड़ा शुभ लाभदायक है। सूर्य जो है 16 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। सूर्य का जो प्रभाव है वह उसका नीचता में थे, लेकिन इस समय आपको दोस्तों सूर्य का बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। शुक्र महाराज के आने से उनका नीच भंग हो गया, सबसे हितकारी आपके लिए हुआ और जबरदस्त इसका प्रभाव मिलने वाला है। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर, हंस नामक राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। इधर शुक्र का जो मालव्य राजयोग बना हुआ है, इधर मंगल देव धनेश यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति बहुत शुभकारी है। प्यारे मित्रों, आपकी कुल मिलाकर के बल्ले बल्ले इस समय हो रही है। चारों तरफ से खुशखबरियों की सौगात मिलने वाली है इस महीने। यानी 2025 में जितने आपने शुरुआत से अब तक कष्ट झेले हैं, यह 2025 के अंतिम 2 माह आपके जीवन को बदल करके रख सकते हैं। दोस्तों 16 नवंबर को जो गोचर होगा सूर्यदेव का, सूर्यदेव तुला से जो है वृषभ में चले जाएंगे, यानी लाभेश आपके बन जाएंगे। धनेश के यहाँ पहुंच जाएंगे। लाभ का मालिक सूर्य, धन का मालिक यानी मंगल, और मंगल के घर सूर्य का आगमन, दोनों ग्रह शुभ ग्रह हैं। तो दोस्तों आपकी राशि को सौगात लेकर के आएंगे। दोनों ओर से सबसे अत्यधिक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बता दूं सबसे लाभकारी ग्रह है वह है राजा सूर्य। सूर्य क्या है? आपके लाभ के मालिक हैं और लग्नेश। प्यारे मित्रों, शुक्र जो है आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं तुला राशि में इस समय। तो धन का मालिक मंगल जो है आपके स्वयं की राशि में, अपनी वृश्चिक राशि में उनका गोचर चल रहा है। धन भाव में प्यारे मित्रों विराजमान हो चुके हैं। तो यह आपकी बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है, यानी पासा पलट सकता है। जी हाँ, समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। यानी वर्ष के अंत में प्यारे मित्रों जो आपने संघर्ष किया है प्रारंभ में, वह अंत में समाप्त हो सकता है। और एक विशेष और बहुत बड़ा गोचर होने वाला है, वह है 28 नवंबर को। शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों अपनी वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में चले जाएंगे, और जब मार्गी अवस्था में जाएंगे तो जाते जाते वक्री शनिदेव आपको कुछ न कुछ दे करके अवश्य जाएंगे। शनि का प्रभाव यह बहुत आपके लिए शुभकारी है, क्योंकि शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह माने जाते हैं और न्यायाधीश है, न्याय के देवता है, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। प्यारे मित्रों, परिश्रम अवश्य करवाते हैं, तो आपने परिश्रम किया है उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सत्य पर, न्याय पर चले हुए हैं आप, आपको बहुत बड़ी ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं यहाँ पर शनिदेव महाराज। और मित्रों यह कुछ ना कुछ आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिए कि वर्ष के अंतिम 2 माह आपके लिए बहुत शुभकारी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो शनिदेव महाराज बकरी चाल चल रहे थे, और बकरी में जो बकरी अवस्था में पाप ग्रह है वह या क्रूर ग्रह है, उसका प्रभाव जो है अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की आदत है, और शनिदेव का यह प्रभाव, शनि जब भी अपनी स्थिति पर आते हैं तो वहां पर जाते जाते कुछ न कुछ दे करके अवश्य जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार के संकट हो किसी भी व्यक्ति के पास में, चाहे उनके पास 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, लेकिन अवश्य अंतिम समय में सुफल प्रदान करके जाते हैं। प्यारे दोस्तों, और जब शुरुआत में कष्टमय जीवन देते हैं तो अंत में खुशियां भी देकर के जाते हैं। और वैसे भी
अब शनि महाराज मार्गी होंगे तो बहुत अच्छे फलों की झड़ी लगाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगात देंगे शनिदेव महाराज। और आपकी सर्वाधिक योग कारक ग्रहों में एक है प्यारे मित्रों, शनिदेव को योग का कारक कहा गया है। जी हाँ, और दोस्तों शनिदेव महाराज को बता दो, कहीं किसी को जो न्याय और धर्म पर चलता है, ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यहाँ पर आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे, संतान के साथ जो समस्याएं चल रही थी उनका समाधान होगा और आपकी शिक्षा, संतान, एजुकेशन में काफी वृद्धि होगी प्यारे मित्रों। सुख भाव में वृद्धि करेंगे, यानी आपको सुख प्राप्त कराएंगे। शुभ शुभ परिणाम आपके जीवन में इस समय होने वाले हैं प्यारे मित्रों। नवंबर का महीना बहुत ही प्रभावशाली आपके लिए होने जा रहा है और यह बहुत अच्छा गोचर है। और जो है, क्योंकि दोस्तों जब जब जो है शुक्र महाराज अगर केंद्र में आ रहे हैं तो यहाँ पर पहले घर में जो शुक्रदेव महाराज का प्रवेश हो रहा है, जी हाँ प्यारे मित्रों, और साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि जब भी दोस्तों मैं बता दूं आपको, दोबारा इस बात को बता रहा हूं कि जब भी शुक्र सूर्यदेव के साथ होते हैं तो फलों की बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, यानी शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। यानी सबसे पहले बता दो, स्वास्थ्य के कारक हैं शुक्र महाराज, तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी हेल्थ सबसे अच्छी होगी। आपके वैवाहिक जीवन के कारक हैं, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा संबंध होगा, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होने जा रहे हैं, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होंगे, आपके प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, तो उनमें प्रगाढ़ता भी आएगी और आपका धन का वर्चस्व रहेगा। आपका मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, तमाम चीजों में आपको दोस्तों यहाँ पर उन्नति होगी। और जो है यहाँ पर जो सूर्य का नीचत्व था वह भी भंग हो गया है, तो सूर्य के नीचत्व भंग होने की वजह से आपके मान सम्मान में काफी बढ़ोतरी इस समय होने जा रही है, यानी आपका भाग्य चमकेगा प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से धनेश है और आपके मंगल ग्रह, तो आपके मंगल भी इस समय लाभ की ओर आपको ले जा रहे हैं प्यारे मित्रों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि दोनों देव कलयुग के देवता हैं, महादेव के रुद्रावतारी हैं, भोलेनाथ के अंश हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, जिनको लोग जानते भी नहीं और मानते भी नहीं है, आधे से अधिक समस्याओं से इसीलिए हमारे प्रिय जातक घिरे हुए हैं, सबसे पहले अपनी कुल देवी, कुल देवता को इसी बहाने प्रतिदिन प्रणाम करिए। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पूर्ण भक्ति भाव के साथ लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी, कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे, आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी अवश्य करेंगी समाधान, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है प्यारे मित्रों। और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अभी तक नहीं कराया है तो किसी योग ज्योतिषी से अवश्य विश्लेषण कराएं, क्योंकि दोस्तों विश्लेषण कराने से पता चलता है कौन सा ग्रह आपका किस जगह पे विराजमान है। क्योंकि वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर होती है, लग्न राशि और चंद्रास आपको अपनी मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। कौन सा ग्रह आपका कहां पर विराजमान है, किसी नीच ग्रह के साथ विराजमान है, किसी अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है, कौन से लग्न में आपका जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। यदि कोई ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, खराब फल दे रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना प्यारे मित्रों। और वीडियो अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि 12 नवंबर को श्री महाकाल भैरव धाम में बहुत बड़ा आयोजन होता है प्यारे मित्रों, और जो है बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। तो आप लोग अपने घर से ही 12 नवंबर को भगवान भैरवनाथ के नाम की आप धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाएं, भोग प्रसाद लगाएं और उनकी आराधना 10-5 मिनट अवश्य बैठ करके करें। क्योंकि जो भी बाबा भैरवनाथ को इस कलयुग में याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। कोई भी ऐसा
टोना टोटका इत्यादि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो यह समय साल में एक बार आता है, तो 12 नवंबर याद करना, नोट करना। उस दिन आप घर से ही उनकी पूजा आराधना जो भी सामान्य रूप से कर सकते हैं करिए, उसका पूरा लाभ प्राप्त कीजिए प्यारे मित्रों। और यहाँ पर जो अनुष्ठान होगा इस राशि के सभी जातकों के नाम से यहाँ पर पूर्णाहुति में पूर्णाहुति उनकी दी जाएगी, जिससे सभी का कल्याण हो और विश्व के कल्याण के हेतु भी। प्यारे मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास खुशियां आएंगी, आपके पास सब कुछ आएगा, घर में धन धान आने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको जो बता दूं कि जिस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुटुंब परिवार में खुशियां आएंगी और धन भी आएगा, बहुत मजबूत स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो सूर्यदेव भगवान और मंगल ग्रह, ये दोनों ग्रह पराक्रमी है, राजा है, एक सेनापति है। तो विशेष करके आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि दोनों ग्रह ऐसे हैं कि सूर्य भी गुस्सेबाज है और मंगल भी महागुस्सेबाज है। तो दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करके रखना है। आप जग जीत सकते हो, इस बात का नोट कर लेना। यदि आपने अपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, आप संसार की को में हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हो। आप अपने परिवार के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में कतई गुस्सा नहीं करना है। इस गुस्से को आपको कंट्रोल करके रखना है। सूर्य का तेज होता है और उस तेज को आपने सहन कर लिया, और मंगल महाराज के पास भी तेज होता है। उन दोनों चीजों को यदि आपने संभाल लिया प्यारे मित्रों, तो आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। यानी दो ग्रह और गुरु और शनिदेव आपके जीवन में अद्भुत लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी लंबे समय तक गोचर देखा जाता है, लंबे समय की भविष्यवाणी हो जाती है, तो प्यारे मित्रों 4 ग्रहों के ऊपर की जाती है। और कौन कौन से वह 4 ग्रह हैं, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति है, राहु महाराज है, केतु महाराज है और शनिदेव महाराज। यह सबसे बड़े ग्रह हैं। इनका लंबा गोचर होता है प्यारे मित्रों, और इनके ऊपर ही लंबी भविष्यवाणी होती है। अब इनका जो बता दूं दोस्तों, ग्रहों के ऊपर जो भविष्यवाणी हो रही है, तो यह वर्ष के अंत में आपको शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि यदि मैं सबके बारे में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि राहु भी इस समय जाग चुके हैं। कलयुग के राजा कहा गया है राहु को, तो राहु भी शुभ फल ही दे रहे हैं इस समय। और देवगुरु बृहस्पति आपकी उच्च राशि में, कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं प्यारे मित्रों। उच्च में हंस नामक राजयोग बना करके फलों की आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं और अच्छा योग बना करके रखा हुआ है प्यारे मित्रों। 7वीं दृष्टि है जो देवगुरु बृहस्पति महाराज की, वह दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि है। वह कहाँ पर पड़ रही है? आपके सुख भाव पर पड़ रही है, जहाँ से भूमि भवन और वाहन सुख का आपको आनंद प्राप्त हो सकता है, आपके जीवन में आएगा। गुरु आपका अनुकूल होना चाहिए जन्म कुंडली में, इसलिए आप विश्लेषण अवश्य करा करके रखिए और देखिए। गुरु आपका अनुकूल है तो यह सब कुछ आपको मिलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। आपके लिए धन और मान सम्मान में आपको वृद्धि होगी, और सुख भाव पर यहाँ पर आपको अमृत देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। अमृत दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति महाराज की। सुख में वृद्धि होगी, भूमि प्राप्त होगी, भवन नया बन सकता है, नया मकान बन सकता है, भूमि परचेज कर सकते हैं, क्रय करने का यदि विचार बनाया है तो क्रय कर सकते हैं, और माता के सुख में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। गुरु की अमृत दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही है दोस्तों, वहां पर उसको उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप आशीर्वाद देते रहिए, बड़ों का, गुरु का, माता पिता का, निश्चित इनकी कृपा होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी प्यारे मित्रों। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, यानी जो इनकी 5वीं दृष्टि है वह आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके जीवन को चमका करके रख देंगे। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, गुरु से आपके अच्छे रिश्ते होंगे प्यारे मित्रों, और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और भाई बहनों से जो मनमुटाव चल रहा था वह सब कुछ अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर के आपके सुख भाव में, आपकी सुख में वृद्धि हो रही है प्यारे मित्रों, और रोग और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी। आपकी सुख में वृद्धि कराएंगे, आपके कंपटीशन में आप जीत जाओगे प्यारे मित्रों। आपका व्यापार में कहीं किसी प्रकार से कोई असुविधा थी, व्यापार अच्छा चलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके काम नहीं रोकेंगे। मुकदमे इत्यादि कोई यदि चल रहे हैं तो वहां से विजय प्राप्त होगी। शनिदेव और गुरुदेव दोनों ग्रह उस भाव को देख रहे हैं, आपके सुख भाव को। तो दोस्तों उस भाव में बैठे हुए दूसरे की नजर उस पर पड़ रही है, मीन राशि पर, वहां पर विराजमान है बृहस्पति का स्वयं अपनी राशि को देखना, ये बहुत सुंदर गोचर होता है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर आपके रोग हटेंगे। लंबी समय से कोई बीमारी चल रही है, माता पिता के साथ कोई समस्या है, उस समस्याओं का दुख तकलीफें इस समय दूर होती हुई
दिखाई दे रहे हैं। यह दोनों ग्रह ही हटाएंगे, शनिदेव भी हटाएंगे, देवगुरु बृहस्पति भी हटाएंगे। बृहस्पति भी आपके रोग शत्रु जो है उनको आपसे दूर रखेंगे। कर्जा आपके पास समाप्त होगा। इस समय ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है और आपके ऊपर धन आएगा, आपके पास आएगा, धन का आगमन होगा, कर्जा भी उतरेगा। प्यारे मित्रों, इस समय गुरुदेव कृपालु हो गए हैं आपके ऊपर और अमृत तुल्य दृष्टि इनकी बन रही है। यहाँ पर दोस्तों सट्टा बाजार वाले, शेयर मार्केट वाले विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अंगारक दोष भी बन रहा है मंगल की दृष्टि से, चौथी दृष्टि से प्यारे मित्रों, और वहां पर राहु है और राहु ये काम करा देते हैं। राहु विशेष करके सट्टा बाजार और शेयर मार्केट में लाभ दिलाते हैं, लेकिन राहु के ऊपर जो है मंगल की दृष्टि होने से एक दोष जो है अंगारक दोष बनने की वजह से आप सोच समझ के इस समय ऐसे कार्यों में हाथ डालना, क्योंकि प्यारे मित्रों 7 दिसंबर तक आपको विशेष करके ध्यान रखना है और बड़ी सावधानी के साथ में अपना काम करें। और मैं आपको यह समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना और पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि से आपको अचानक धन संपदा की प्राप्ति होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पैतृक धन मिल सकता है, कोई रोका हुआ पैसा मिल सकता है और आप आगे बढ़ेंगे, रिसर्च कार्य में आप आगे बढ़ेंगे। और कोई परीक्षा, यदि कोई एग्जाम हमारे भाई बहनों ने दिया है तो वहां पर उनको अच्छी सफलता के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो लाभ का योग बना है, शनिदेव की कृपा से आपको लाभ होगा, गुरु की कृपा से आपको लाभ होगा, यात्राएं आपकी अच्छी होंगी और यहाँ पर आपकी इस समय धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और थोड़ा सा नवंबर के माह में खर्च भी बढ़ सकता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, और यहाँ पर गुरु आपके कर्म को चमका देंगे। केवल वाहन चलाने में आपको सावधानी रखना है, आपका जीवन सुंदर होगा और आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ाते हैं गुरुदेव। तो यहाँ पर इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना। अब प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।